नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हम कभी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जो टैक्स देते हैं सरकार को कम से कम लगे। और ज़्यादातर लोग ये भी सर्च करते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, यानी सोचते हैं लोग कि कम से कम टैक्स हमको देना पड़े। आज इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा फंड है जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम लगने वाला है और एग्जिट लोड भी कम होने वाला है। एक्सपेंस रेशियो क्या है होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, किस प्रकार से टैक्स बचाया जा सकता है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड हमारे म्यूचुअल फंड्स में सबसे अहम भूमिका होता है दोनों का। जितना कम एक्सपेंस रेशियो और जितना कम एग्जिट लोड लगता है उतना हमारे लिए बेस्ट होता है। एक फंड लेकर के आए हैं आप लोग के बीच में, जो फंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड इस फंड में कितना लगने वाला है। हाँ, जितने लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ज़्यादा तो बेनिफिट्स होता है, लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है क्योंकि इसमें जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट हमको मिल जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर आपको जो है अगर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़े तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब टैक्स किस प्रकार से हम सेव कर पाएंगे ये जानकारी आप लोग को देंगे। सबसे पहले हम आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर लिए हैं और आप लोग को दिखाते हैं जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आज, उस फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI मैग्नम मिड कैप फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और इसमें जो है 1 मंथ में माइनस में गया है, 6 मंथ में माइनस में गया है, 1 ईयर्स में ये 6.65% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है, 3 साल में 17.43% का और 5 साल में 23.40% का। और ऑल टाइम में जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक ये 19.21% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। लेकिन NAV रेट यहाँ पे 236 रुपये 73 पैसा चल रहा है। यहाँ पे SIP मिनिमम 500 से कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है। फंड साइज 21,177 करोड़ का इसका फंड साइज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग को बताना चाहते हैं वह चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे होल्डिंग में 71 कंपनी है। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या है? एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है संक्षेप में आप लोग को बता देना चाहते हैं। एक्सपेंस रेशियो उसे कहते हैं कि जो हमारे फंड को मैनेज करने में जो चार्ज लगता है उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जैसे कि कभी भी हम डायरेक्ट स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हैं। जब म्यूचुअल फंड्स के जरिए हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम डायरेक्ट स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा दे देते हैं म्यूचुअल फंड्स वालों को, और उसको मैनेज करने वाला कोई व्यक्ति होता है जो कि हमारे पैसा को मैनेज करता है। वह सोचता है और वह डिसाइड करता है कि किस किस फंड में हम इसको लगाएंगे ताकि अच्छा खासा रिटर्न सबको मिल जाए। तो हम पैसा देंगे म्यूचुअल फंड्स वालों को और म्यूचुअल फंड्स वाले जो मैनेजमेंटर होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसका जो चार्ज लगता है मैनेजमेंट का, वह चार्ज यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि एक्सपेंस रेशियो जो लगेगा 0.81% का ये एक्सपेंस रेशियो लगेगा, इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी जोड़ करके। ठीक है। उसके बाद से एग्जिट लोड आपको लगेगा, एग्जिट लोड 1% इन रिडीम विथ 1 ईयर्स। अगर इस पैसा को 1 साल के अंदर आप निकाल लेते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना है 10 साल के लिए और एक ही साल के अंदर निकाल लिए तो इसमें 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। अब देखिए, फंड मैनेज करने वाले जो हम बताए हैं ना कि 2 व्यक्ति फंड मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंटर होते हैं, और इस फंड को कौन से व्यक्ति मैनेज कर रहे हैं तो दोनों व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, भाविन विथलानी और प्रदीप केसवन। 2 व्यक्ति हैं, प्रदीप केसवन और भाविन विथलानी, 2 व्यक्ति हैं जो कि इस फंड को मैनेज करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जिट लोड क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे टैक्स एप्लीकेशंस में रिटर्न्स आर टैक्सेड एट 20% इफ रीडिंग बिफोर 1 ईयर्स,
1 years on are required for pay LPCG tax for 12.5% on returns of 1.25 lakhs in the फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर्स जोड़ करके इसमें 1 लाख में 1.25 लाख में यानी 1.25 लाख में 12.5% का इसमें लग जाता है फाइनेंशियल ईयर्स जोड़ करके। दूसरा, अब इसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पिछले 1 ईयर्स में आप लोग को बता रहे हैं। अब इसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 23.40% का पिछले 5 साल में अगर रिटर्न्स दिया है तो आने वाले समय में हो सके कि 24% या 25% देते। तो उसके रेशियो से अगर हम चलेंगे तो हम अगर लगभग 1000 का महीना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या 2000 का महीना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करोड़ों रुपया के मालिक हो सकते हैं, एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं 15 साल या 20 साल में। आप चाहें तो 20 साल 5 साल SIP करके और 15 साल के लिए लमसम भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली अगर आपके पास बजट है उस प्रकार से तो डायरेक्टली 15 साल या 20 साल के लिए SIP कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।